जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना है हमारी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें अध्याय की परम पावन कथा। और पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में कुल 31 अध्याय ही हैं। आज तक आप पुरुषोत्तम मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 30 तक की कथा आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के अंतिम 31वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आप कृपया इस कथा को पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि श्रद्धा भावना से हम जो भी कथा सुनते हैं उसका हमें पूरा फल मिलता है। और यह तो परम पावन पुरुषोत्तम मास की परम पावन कथा है। तो पुरुषोत्तम मास के 31वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब पुरुषोत्तम मास 31वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए भगवान श्री नारायण जी से कहा कि हे प्रभु श्री नारायण जी, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम कांसी का संपुट कहा। आपसे यह प्रार्थना है कि इसका कारण मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान श्री नारायण जी कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, इस व्रत को पहले एक बार माता पार्वती जी ने किया था। उस समय भी माता पार्वती जी ने श्री शिव शंकर जी से पूछा था कि कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण हो जाए और भगवान की मुझ पर अनंत कृपा हो जाए। तो उस पर भगवान श्री शिव शंकर जी महादेव जी ने कहा था कि कांसी का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेट कर विधिवत पूजा कर पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्र ब्राह्मणों को देवे। इस प्रकार भगवान श्री भोले शंकर जी भगवान श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली माता पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्री नारायण जी के अमृत भरे वचन सुनकर देवऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले कि पुरुषोत्तम मास सब मासों में सर्वश्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुन ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्यों के महापापों का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से कोई पुरुषोत्तम मास में भगवान जी की कथा सुने, भगवान की भक्ति करे, तो उसके फल की तो कोई बात ही नहीं है। उसके ऊपर तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनंत कृपा होती है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इसके आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ, अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान श्री नारायण जी के, भगवान श्री हरि विष्णु जी के इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से मिल जाता है। ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनकर ब्रह्म तेज और क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात शन आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त होते हैं। अर्थात यह पुरुषोत्तम मास की कथा सदा सबका हित करने वाली है। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा वाले ग्रंथ को वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ भगवान श्री राधा कृष्ण जी के गोलोक धाम को प्राप्त होता है। जिस घर में पुरुषोत्तम मास का यह ग्रंथ रखा है, वह घर तीर्थ के समान है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का ग्रंथ एक रत्न है और इससे भगवान जी की भक्ति मिलती है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर
विस्मित हुए विनय पूर्वक सब ऋषि सूत जी से बोले कि हे सूत जी, आप धन्य हो, आपके मुख से पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा रूपी अमृत सुन करके हम सब कृतार्थ हो गए हैं। हे पुराणों के ज्ञाता, हे श्रेष्ठ श्री सूत जी, आपकी लंबी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति सदा अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथामृत को पीने से ही नैमिषारण्यवासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्म आसन दिया है। हे सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज सब ऋषियों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की परिदक्षिणा कर नमस्कार करके अपने धर्म कर्म को पूरा करने के लिए माँ गंगा जी के तट की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुरातन है। भक्त जनों को मनोवांछित फल देने में यह कल्प वृक्ष के समान है। इसके सेवन से, इस कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी कोई इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, जो इस कथा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, उसके दुख प्रभु श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी सदा दूर करेंगे और उसके घर में सुख संपत्ति का वास होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें और अंतिम अध्याय की परम पावन कथा को आपने सुना। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के कुल 31 अध्याय हैं और आज तक आप अध्याय 1 से लेकर अध्याय 30 तक की कथा सुन चुके थे। आज आपने यह पुरुषोत्तम मास के 31वें अध्याय की परम पावन कथा सुनी है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप पिछले काफ़ी समय से पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पावन कथा हमारे चैनल पर सुन रहे हैं और इसके बाद भी आगे जो माता रानी के नवरात्रे आने वाले हैं और उसमें नवरात्रों में माता रानी के नवरात्रों की व्रत कथा और दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद भी हमारे चैनल पर आएगा। आप उस कथा को भी अवश्य हमारे चैनल पर सुनिए। और उसके बाद कार्तिक मास महात्म्य की सभी कथाएं, प्रतिदिन की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर आएगी। कृपया आप उन कथाओं को भी सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जो 13 अक्टूबर मंगलवार को परमा एकादशी का व्रत आ रहा है, आप उस परमा एकादशी के व्रत की कथा की वीडियो को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुने। आपको अति आनंद प्राप्त होगा और उस कथा को सुनने से, उस व्रत को रखने से मनुष्य के धन की कमी को भगवान दूर करते हैं। पुरुषोत्तम मास का यह परमा एकादशी व्रत धन की कमी को दूर करने वाला है। जो भी इस पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की व्रत की कथा को सुनता है तो भगवान उसकी धन की कमी को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो यह सारी कथा आपने मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुनी। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।